डिलीवरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या खाना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके बेबी के लिए भी खाना बहुत जरूरी है। थकान भी है, हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं और हर कोई अपनी एडवाइस दे रहा है। हलवा खाओ, घी खाओ, मिल्क अवॉइड करो, लेकिन इनमें से सही क्या है? आज हम योगा तत्व पर बात करेंगे, साइंटिफिकली और नेचुरली डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो, हार्मोन्स बैलेंस हो और ब्रेस्ट फीडिंग में भी मदद मिले। नमस्ते, मैं हूँ एकता खुराना और आप देख रहे हैं योगा तत्व। आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम डाइट पर, यानी कि डिलीवरी के बाद क्या खाना सही है। अगर आप एक न्यू मॉम है या फिर एक न्यू मॉम की केयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि डिलीवरी के बाद बॉडी को चाहिए क्या। आपकी बॉडी ने 9 महीने एक बेबी को ग्रो किया है और डिलीवरी के टाइम बॉडी से बहुत सारा एनर्जी, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। इसलिए पहले 40 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इस टाइम पर आपको चाहिए प्रोटीन जो हीलिंग में बहुत मदद करता है, जैसे मूंग दाल, पनीर, आयरन जो ब्लड लॉस रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके लिए आप ले सकते हैं बीटरूट, स्पिनच, डेट्स और जैगरी। कैल्शियम एंड विटामिन डी जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ले सकते हैं मिल्क, रागी, सेसमे सीड्स यानी कि तिल। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को अच्छा रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आप इसमें कोकोनट वाटर और ऑरेंज जूस भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक सैंपल डाइट रूटीन के बारे में। सुबह उठकर आप ले सकते हैं 1 ग्लास जीरा या मेथी वाटर। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और ब्लोटिंग को दूर रखता है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं मूंग दाल का चीला, पोहा या फिर सिंपल आप ओट्स विद मिल्क एंड नट्स भी ले सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन वीक है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप फ्राइड चीजें जैसे कि पूरी और पराठा ये अवॉइड करिए। जब आपको ठीक लगे तो आप 5 to 10 मिनट्स ऑफ जेंटल वॉकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इससे आपके रिकवरी में बहुत हेल्प होगी। लंच में चाहिए आपको न्यूट्रिएंट डेंस। इसके लिए आप लीजिए 1 बोल दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रोटी और थोड़ा घी। घी एक्चुअली डाइजेशन और जॉइंट रिकवरी में हेल्प करता है, पर ये आपको लिमिट में ही लेना है, जैसे 2 से 3 चम्मच। मिड इवनिंग स्नैक के लिए आप मिल्क के साथ मखाना या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद है तो आप पंजीरी, मेथी के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू भी ले सकते हैं। ये बॉडी में एनर्जी को बनाए रखता है और शुगर लेवल्स को भी स्टेबल रखता है। डिनर में लाइट खाना बेस्ट है, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, दलिया, वेजिटेबल सूप या फिर आप दाल राइस कॉम्बो खाइए। और हाँ, इस टाइम पर नींद को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। बेबी के साथ सोने की कोशिश करिए, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन से हार्मोन्स अनस्टेबल हो सकते हैं और रिकवरी स्लो हो जाती है। इसलिए इस टाइम पर जितना हो सके रेस्ट करिए। अभी मैं आपको बताऊंगी 5 सुपर फूड्स जो आपके मिल्क सप्लाई को बढ़ा देंगे। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स। इट इज सुपर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा है शताब्दी। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। इससे मिल्क सप्लाई तो बढ़ता ही है और साथ ही हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। तीसरा है मोरिंगा लीव्स। इट इज हाई इन आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन सी, यानी कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर। इससे मिल्क सप्लाई तो अच्छा होता ही है, साथ ही हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। फोर्थ है कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। इससे यूट्रस से ब्लड क्लॉट्स और टॉक्सिन्स निकालने में मदद मिलती है, प्लस ये ब्लोटिंग को भी दूर रखता है। फिफ्थ है मेथी सीड्स जो कि ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, साथ ही इसमें पाए जाने फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके मिल्क सप्लाई को बढ़ा देते हैं। अब आते हैं कुछ कॉमन मिथ्स पर जो हर न्यू मॉम ने जरूर सुने होते हैं। सबसे पहला है घी खाते रहो तभी रिकवरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। घी जरूरी है, लेकिन दिन भर में 2 से 3 स्पून इनफ है। दूसरा है ठंडी चीजें मत खाओ। ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस रखना जरूरी है। फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, पपाया ये सेफ है। तीसरा है 40 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट। स्टार्टिंग में रेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन 1 से 2 हफ्ते के बाद अगर आप अच्छा फील करते हैं तो आप जेंटल वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेम्बर, हर माँ की बॉडी अलग होती है, इसलिए आप अपनी बॉडी की और डॉक्टर की एडवाइस को ही मानिए। डिलीवरी के बाद खाना सिर्फ आपके रिकवरी के लिए ही नहीं, आपके बेबी का न्यूट्रिशन भी है। इसलिए जितना हो सके फ्रेशली कुक्ड फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए और जितना हो सके पैकेज्ड फूड को अवॉइड करिए। आपकी बॉडी ने एक मिरेकल किया है, अब इसे नर्चर करना आपके हाथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी मॉम्स के साथ जिन्हें इस नॉलेज की जरूरत, और सब्सक्राइब करिए योगा तत्वा को, जहां हम हर हफ्ते आपके वेलनेस और मदरहुड की जर्नी को और हेल्दी बनाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। नमस्ते।